ये बहुत ऊंची सील है यार, ऊंची ऊंची इसकी सीढ़ियाँ, बहुत मुश्किल है इस पे चढ़ना। आई थिंक यहाँ पर कोई शूटिंग वगैरह भी चल रही है और ये सेट सारा शूटिंग का लगाया हुआ है सामने। जहाँ पे कैदियों को कैद करके सजाए मौत की, स्पेशली जो कैदी थे उनको कैद किया जाता था, और इस वक्त मैं भी कैद हूँ यहाँ पे, और मैं फील कर सकता हूँ कि उस वक्त कैसी फीलिंग होती थी सजाए मौत के कैदियों की। इस वक्त हम मौजूद हैं किला रुख्तास में, और किला रुख्तास जो है ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट है, और आज से तकरीबन 550 साल पहले शेर शाह सूरी ने अपने दौर में इस किले को बनवाया। अलबत्ता वो यहाँ रह तो ना सका, लेकिन ये किला जो है आज भी इसकी बाकियात मौजूद हैं उसी तरह से जिस तरह से इस किले को बनवाया गया। ये किला 1540 में शेर शाह सूरी के एक जर्नैल के मशवरे पे बना, क्योंकि उस वक्त शेर शाह सूरी की मुखालफत थी गखड़ों और मुग़लों के साथ, और गखड़ों और मुग़लों का आपस में इत्तेहाद था, और गखड़ों के ऊपर नज़र रखने के लिए शेर शाह सूरी ने इस किले की तमीर करवाई। ये इस वक्त हम जिस कॉम्प्लेक्स में खड़े हैं ये शाहजहाँ कॉम्प्लेक्स कहलाता है। शेर शाह सूरी ने अपने दौर में इस किले को जो है ना वो दिफाई मकसद के लिए तमीर करवाया, और ये किला काफ़ी वसी रकबे के ऊपर मुहीत है। आई थिंक यहाँ पर कोई शूटिंग वगैरह भी चल रही है, और ये सेट सारा शूटिंग का लगाया हुआ है सामने। ये सारा सेटअप जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कोई शूटिंग वगैरह भी आज चल रही है। चलें आगे चलते हैं किले की फसील की तरफ। तो हम बात कर रहे थे किले की हिस्ट्री के ऊपर, तो मुख्तलिफ़ अदवार में ये किला जो है ना मुख्तलिफ़ हुक्मरानों के पास रहा है, और जो शेर शाह सूरी की जो सल्तनत थी 1540 से 1556 तक ये सुर अम्पायर के पास रहा है। उसके बाद फिर 1566 से 1761 तक मुग़ल अम्पायर जो है उसकी हुक्मरानी में ये किला रहा, और फिर 1757 से लेकर 1759 तक ये मराठा एम्पायर के पास रहा। तो यहाँ ये देखें कि नीचे वाला ये सारा जो एरिया है ये झाड़ियों से बिल्कुल भरा पड़ा हुआ है। यहाँ से ऊपर चलते हैं, और सीढ़ियाँ काफ़ी ऊंची हैं। ये किले की फसीलें हैं। आप ये देखें कि उस वक्त से कि कितनी बड़ी बड़ी फसीलें थीं, और किलों की ये फसीलें जो है ना नॉर्मली उस वक्त में बहुत मजबूत बनाई जाती थी। उसकी एक वजह थी, वजह उसकी ये थी कि इन्हीं फसीलों के ऊपर रात के वक्त जो फौजी दस्ते हैं वो गश्त किया करते थे, और बाहर से आने वाली जो नकलो हरकत है लोगों की, और बाहर से फौजों के आने की जो नकलो हरकत है उस पर नज़र रखते थे। यहाँ से व्यू देखेंगे, क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है भाई, क्या कमाल के। और वो सामने जो है ना दरिया झेलम गुजर रहा है, और ये दरिया झेलम के बिल्कुल किनारे पे, वो साइड पे ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ना ऊंची सी, ये मान सिंह की हवेली है। चलें आपको यहाँ पे जो है ना ये किले की फसीलें ही रह गई हैं, अंदर से तो है सच कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन ये किला इतना बड़ा है कि इसके अंदर एक पूरा शहर जो है ना वो बसा हुआ है। तो ये किले की फसीलें, इनका आपको विजिट करवाते हैं।
क्या ही मजबूत यार किला है, और तकरीबन इसको बने हुए 550 साल का अरसा हो गया। शेर शाह सूरी के दौर में ये बना था। और अभी भी आप ये देखें कि इनकी दीवारों की मजबूती कितनी है कि बाहर से इनकी आप हाइट देखें कि यहाँ से जो है ना, अगर कोई फौजें हमला कर भी देती तो उनका यहाँ से ऊपर चढ़ना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। और ऊपर इनके जो है ना वो तीरंदाजों के दस्ते, और फिर बाज़ औक़ात ये होता था कि गर्म तेल जो है ना वो नीचे फौजों के ऊपर फेंकते थे। उस वक्त का ये एक मजबूत किला था। और हिस्ट्री में ये भी पढ़ने को आता है कि इसको कोई भी जो है ना वो फतह नहीं कर सका था। ये देखें, ये जो रास्ता है ना, यहाँ से बारिश का पानी जो है ना वो नीचे गिरता था, और जंग के दौरान बाज़ औक़ात जो है ना यहाँ से ही गर्म पानी जो है वो दुश्मन की फौजों पे फेंका जाता था जो इस दीवार के करीब पहुंचती थी। इधर से व्यू देखें, ये शेर शाह सूरी की सल्तनत, सर एम्पायर और फिर मुग़ल एम्पायर, इसके बाद मराठा एम्पायर में रहने के बाद यहाँ इस इलाके में फिर 1761 से लेकर 1799 तक गखड़ों की हुकूमत थी। तो गखड़ों की जो सल्तनत का एरिया था वो अटक से लेकर तकरीबन गुजरात तक था, यानी दरिया चनाब तक का जो इलाका था वहाँ पर इनकी हुकूमत थी गखड़ों की, और इन्हीं के नाम का सिक्का वगैरह चलता था। इन्होंने अपना सिक्का भी वहाँ पे जो है वो राइज किया था। उस वक्त ये किला फिर गखड़ों के पास रहे। इसके बाद फिर जब राजा रंजीत सिंह की हुकूमत आई है तो सिख सल्तनत कायम हो गई, सिख एम्पायर 1799 से 1849 तक। तो इस दौर में ये किला फिर सिख एम्पायर के पास भी रहा है। और फिर जब 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, ये ब्रिटिश से थे, बरतानिया से, तो 1849 से लेकर 1858 तक ये किला जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भी रहा है, यानी ये उनकी मलकियत में भी रहा है। ये यहाँ के बस है एक चीज़ है। ये शायद कोई जेल सी है, और इसके अंदर अंधेरा काफ़ी है। मैंने अभी मोबाइल की लाइट ऑन की है, और उस वक्त शायद कैदियों को जो है ना यहाँ पे कैद किया जाता था। यहाँ कोई रिहायशी कमरे थे, इसके वाले से कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं लिखी, लेकिन गेट से ऐसे लग रहा है कि ये कोई जेल नुमा एरिया था। तो आप में से अगर किसी को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ऊंची सील है यार, ऊंची ऊंची इसकी सीढ़ियाँ, बहुत मुश्किल है इस पे चढ़ना, लेकिन हिम्मत है उस वक्त के फौजियों की। यहाँ से ये देखें किले का अंदरूनी मंजर, अहाते का व्यू, और वो सामने शूटिंग वगैरह की तैयारियां भी चल रही हैं ज़ोर शोर से। ये दरा जो है ना, इसकी छत यहाँ से थोड़ी सी गिर चुकी हुई है, ये थोड़ा खस्ता हाल लगता है। ये देखें
नीचे से कमरे का फर्श नज़र आ रहा है यहाँ पे। ये और इस तरह के ऊपर जो है ना, ये इसकी छत ज़रा कमज़ोर ही लगती है, इसलिए इस तरह के ऊपर हम नहीं जाते। आगे चल के आपको व्यू दिखाते हैं। फिर दूसरी तरफ यहाँ से स्टिंगरे से ये व्यू देखें पहाड़ों का, क्या ही ज़बरदस्त व्यू है। अच्छा, ये पोटोहारी पहाड़ी सिलसिला है और इससे पीछे जो है ना, ये इन पहाड़ों के पीछे ये सॉल्ट रेंज शुरू हो जाती है। ये जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, इससे आगे सारी सॉल्ट रेंज है। ये ऊपर जो एरिया आप देख रहे हैं, ये फांसी घाट है और यहाँ पर सज़ाए मौत के जो कैदी होते थे उनको फांसी दी जाती थी। ये वो एरिया जहाँ पे कैदियों को कैद करके सज़ाए मौत के, स्पेशली जो कैदी थे उनको कैद किया जाता था। और इस वक्त मैं भी कैद हूँ यहाँ पे, और मैं फ़ील कर सकता हूँ कि उस वक्त कैसी फीलिंग होती थी सज़ाए मौत के कैदियों की। और ये ऊपर जिससे अभी हमने विज़िट किया है, ये एरिया फांसी घाट था यहाँ पे। नहीं जी, जेल से हम छूट गए हैं और सज़ाए मौत हो गई हमारी माफ़, और अब हम आज़ाद हवा में करेंगे पेट पूजा और इस इलाके के खाएंगे फ्रेश किन्नू